है। 121 नवगठित नगर पालिकाएं हैं इस बार, जिनमें से 8 नगर परिषद हैं और 113 नगर पंचायत हैं। उत्क्रमित नगर पालिका की अगर आप संख्या देखें तो कुल 43 हैं और 43, जिसमें नगर निगम 7 हैं, नगर परिषद तो आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बता दें कि 224 नगरपालिका चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, जिसमें कई नवगठित नगरपालिका हैं जहां पर चुनाव होने वाला है। तो नगर निगम के, नगरपालिका के, नगर परिषद के चुनाव की तारीखों का ऐलान यहां पर किया जा रहा है। राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि निकाय का नगाड़ा बज चुका है और उसकी पूरी तैयारी यहां पर हो रही है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रहे हैं। पटना से ये सीधी तस्वीरें राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस वक्त की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय का नगाड़ा बज चुका है। नगरपालिका चुनाव की तारीखों का ऐलान इस वक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त की तरफ से किया जा रहा है। तो पिछले साल सर्दियों में पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं और अब बारी है निकाय की, तो नगर पालिका के चुनावों की। और 224 नगर पालिका बिहार में, जिसके चुनाव की तारीखों का ऐलान इस वक्त किया जा रहा है, जिसमें कई नगर पालिका नवगठित हैं जहां पर चुनाव पहली बार होगा। नवगठित नगर पालिकाओं में 224 नगर पालिका चुनाव की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। मिलता है 15वें दिन जब फाइनलाइज हो जाते हैं, उसके 15 दिन के बाद, तो ये 10-10 को तिथि है और उस दिन को इस फर्स्ट फेज की चरण की निर्वाचन होगी। और मतदान का समय 7 बजे से 5 बजे तक रहेगा और मतगणना की तिथि 12-10 को होगी। उसके जैसे हम लोगों ने पंचायतों में किया था एक दिन के बाद, उस तरह से होगी। प्रथम चरण में जितने जो चुनाव जा रहे हैं उसमें अगर देखें तो उनकी डिटेल्स आपको दी गई है। प्रथम चरण में 37 डिस्ट्रिक्ट्स इन्वॉल्व रहेंगे, 37 जिलों में ये चुनाव होगा। उसमें से नगर परिषद के 68 और नगर पंचायत की 88, कुल 156 नगर पालिका के लिए प्रथम चरण में चुनाव होंगे। उसमें वार्डों की संख्या होगी 3346 और मतदान केंद्रों की संख्या होगी 6965 और मतदान भवनों की संख्या होगी 3645। ये प्रथम चरण के लिए। द्वितीय चरण के जो चुनाव होंगे उसकी भी लिस्ट हमने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उसमें निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 11 में सूचना का प्रकाशन 16 नौ को किया जाएगा और उसी दिन से द्वितीय चरण की नामांकन प्राप्त की जाएगी और नामांकन 16/9 से 24/9 तक प्राप्त की जाएगी। संवीक्षा की तिथि 25/9 और 26/9 होंगे और अभ्यर्थी वापसी की तिथि 27/9 से 29/9 तक रहेगी और 30/9 को अंतिम रूप से अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा 30/9 और मतदान की तिथि 20/10/2022 20 अक्टूबर को मतदान की तिथि रहेगी और मतदान का समय पूर्व के भांति 7 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक रहेगा
और मतगणना की तिथि 22/10 को होगी, मतदान के एक दिन के बाद। और द्वितीय चरण में अगर देखें नक्सल में डिटेल्स मैंने आपको दिया हुआ है, तो इसमें 23 जिला इन्वॉल्व रहेंगे। 23 जिलों में ये चुनाव होगा, जिसमें कि नगर निगम 17 नगर निगम में चुनाव होगा सेकंड फेज में, 2 नगर परिषद में होंगे और नगर पंचायत में 49 नगर पंचायतों में होंगे। कुल अगर देखें तो 68 नगर पालिका में द्वितीय चरण में चुनाव होंगे। इनमें वार्डों की संख्या 1529 है और मतदान केंद्रों की संख्या 7084 और मतदान भवनों की संख्या 2230। और जैसा कि बताया कि कुल अगर देखें तो कुल वार्डों की संख्या ये जो हमारे 224 नगर पालिका जो अभी चुनाव होगी, इसमें कुल वार्डों की संख्या 4874, 4875 वार्ड होंगे। मतदान केंद्र जो होंगे 14,049, 14,049 और मतदान भवनों की संख्या होंगी 5,875, 5,875। ये दोनों फेज जो मिला करके होंगे, इसमें इतनी संख्या में मतदान केंद्र होंगे। अगर आप देखें तो मतदाताओं की संख्या अगर आप देखें तो इन फेज में जो कुल मतदाता ये जो 224 हमारे होंगे, उसमें 1.14 करोड़ मतदाता होंगे और जिसमें कि पुरुष 60 लाख के करीब 60.17 लाख पुरुष मतदाता होंगे, महिला मतदाता 54.34 लाख, इतने महिला मतदाता होंगे और अन्य मतदाता 411। तो कुल 1,14,52,759 इतने मतदाता आपके 224 के लिए। और इन मतदाताओं के अर्थतिथि जैसे कि आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2022 को जो एलिजिबिलिटी थी, उस दिन से जो क्वालिफाई किए थे उनकी सूची तैयार की गई। आप सबों को पता है, हम लोगों ने प्रेस को हमेशा जानकारी देते रहे हैं प्रेस विज्ञप्ति के रूप में। 2 फेजों में हम लोगों ने ये मतदाता सूची तैयार किए थे। पहले फेज में 144 नगर पालिकाओं की और दूसरे फेज में 80 नगर पालिकाओं की। उसकी डिटेल हम लोगों ने आपको दिया है। इसमें जो दावा आपत्ति जो मतदाता की जो सूची बनाने के दौरान मिले, वो 91,332, 91,332 दावा आपत्ति प्राप्त हुए थे, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें से 62,106, 62,106 दावा आपत्तियों को स्वीकृत किया गया और 29,224 को अस्वीकृत किया गया, 29,224। इनमें से ये दावा आपत्ति जो क्लेम्स ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट किए गए, रिजेक्ट किए गए। एडिशन के लिए करीब 70,000 करीब एडिशन के लिए मिले थे। एडिशन के लिए, नाम एडिशन के लिए, उसमें से 50,683 इनको एक्सेप्ट किया गया और 19,437, 19,437 अस्वीकृत किए गए, तो नाम जोड़ने के लिए मिले थे। नाम संशोधन के लिए मात्र 842 क्लेम्स ऑब्जेक्शन मिले थे, जिसमें कि 701 स्वीकृत किए गए, 701 और अस्वीकृत किए गए 141, 141। जो डिलीशन किए गए, डिलीशन के संबंध में 20,368, 20,368 ऑब्जेक्शन क्लेम्स प्राप्त हुए थे। उसमें से स्वीकृत किए गए 10,722, 10,722 और अस्वीकृत किए गए 9,646, 9,646। ये एक नटसेल में हमने आपको दावा आपत्ति कर दिया। इस बार आपको पता है कि ऑनलाइन भी सारी चीज़ें इस बार हम लोग, जैसे कि पहले भी बताया, पंचायतों में भी आपने देखा कि बड़े पैमाने पे हम लोगों ने पूरे निर्वाचन की प्रक्रिया का IT बेस्ड किया हुआ है और कंप्यूटरीकृत किया गया है, जिससे कि एफिशिएंसी
हो और ऑन टाइम पे कार्य हो। तो अगर आप देखेंगे तो इस बार ऑनलाइन हम लोगों को काफ़ी आवेदन मिले थे क्लेम्स ऑब्जेक्शन में। अगर आप देखेंगे तो हमें करीब इन दावा आपत्तियों में से अगर आप देखेंगे तो 58,381 ऑनलाइन हमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन मिले थे, और ऑफलाइन अगर देखेंगे उसके बनिस्बत तो 32,951 32,951 जो ऑफलाइन हमें दावा आपत्ति मिली थी। मतलब ऑनलाइन दावा आपत्ति आपको ज़्यादा मिले हैं। तो एक पॉजिटिव है कि अब ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल जितने भी हैं, लोगों को घर बैठे अपना दावा कर सकते हैं, आपत्ति दे सकते हैं और उसे मॉनिटर कर सकते हैं, और वो अपने जो उन्होंने दावा आपत्ति या किसी भी तरह का आवेदन दिए हैं तो वो अपने आप घर बैठे देख सकते हैं कि उनके दावा आपत्ति के क्या रिजल्ट है। तो हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन इस बार काफ़ी संख्या में बढ़े हैं। जैसे कि हमने बताया कि 58,000 वर्सेस 32,000, ऑलमोस्ट डबल ऑनलाइन सारे लोगों ने अप्लाई किया। और उसी तरह से एडिशन, मॉडिफिकेशन, डिलीशन के भी अगर आप फिगर देखें, उसको ब्रेकअप करें तो आपको हम लोगों ने डिटेल में हम लोगों ने आपको दिया है। तो ये एक शो करता है कि लोगों के साथ जितने भी ऑनलाइन प्रक्रिया की जा रही है वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है। इसके अलावा जितनी भी शिकायत हैं वो भी हम लोग समाधान के माध्यम से ऑनलाइन ही एक्सेप्ट करते हैं, ऑफलाइन भी देखते हैं। तो ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा लोग शिकायतें करते हैं और जिसमें उनको एक टिकट मिलता है जिसके द्वारा वो उसका अनुश्रवण करते हैं और देख सकते हैं कि उनके शिकायतों का क्या हुआ। दिस इज़ व्हाट इट इज़। और अब आपने इन जगहों पे आरक्षण की अगर आप स्थिति देखना चाहें तो आरक्षण की स्थिति हम लोगों ने उसके भी एल्गोरिदम एक डेवलप बनाए थे। उस एल्गोरिदम के आधार पे आरक्षण करने का काफ़ी आसान हो गया कंपेयर टू जो पूर्व में जो आरक्षण करने में समय लगता था, लगभग 2 माह का समय लगता था। और दूसरा उसमें काफ़ी त्रुटियाँ आती थी और काफ़ी जगह पे काफ़ी विसंगतियाँ होती थी कि यहाँ से आरक्षण कुछ कर दिया गया, जिला में कुछ और आरक्षण माना गया, और इसके अलावा जो ब्लॉक्स में या जहाँ पे भी यूनिट में नगर पालिका यूनिट में चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे भी कुछ और आरक्षण हो। तो इस तरह की विसंगतियाँ होती हैं। तो हम लोगों ने अब एल्गोरिदम के माध्यम से किया है और उसमें एफिशिएंसी हमारी बढ़ी है। उसको हम लोगों ने मैनुअली भी चेक किया है सारे को। तो लेकिन ट्रांसपेरेंसी, उससे पारदर्शिता बहुत बढ़ गई और सारा कुछ वो वेबसाइट पे देखा जा सकता है और कोई अपने गांव से भी या कोई शहर के किसी भी मोहल्ले से भी देखना चाहेगा तो सारी चीज़ों को देख सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़े रूप में आई है पूरे रिजर्वेशन करने के पूरी प्रक्रिया में। और अगर आप देखेंगे तो नगर निगम के जो वार्ड पार्षद पद के आरक्षण की जो स्थिति अगर आप देखेंगे तो उसमें कुल पद में अगर आप देखेंगे नगर निगम वार्ड पार्षद के जो आपके 831 पद हैं उसमें अनुसूचित जाति के 85 हैं, अनुसूचित जनजाति के 4 हैं, पिछड़ा वर्ग के 162 हैं और 580 अनारक्षित हैं। इस तरह से 831 पद में ये आरक्षण का ब्रेकअप है। और इनमें अगर महिलाओं की संख्या देखें तो 821 में 399 महिलाओं की संख्या है, जिसमें 38 अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति की 1 महिला है, पिछड़ा वर्ग की 74 महिला हैं और 286 जनरल पोस्ट हैं महिला। नगर परिषद की वार्ड पार्षद की अगर आप देखें तो वहाँ पे कुल 2067 वार्ड पार्षद के जगह है, पद हैं वर्तमान 224 में। उसमें से रिजर्वेशन की स्थिति देखें तो 261 अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 10, पिछड़ा वर्ग के लिए 387 387 और अनारक्षित 1409 1409 पद हैं अनारक्षित। और महिला अगर उनमें देखें तो अनुसूचित जाति के 261 में 115 महिलाओं के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति में 2 पद आरक्षित हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 173 आरक्षित हैं और अनारक्षित 707 महिला है।
नगर पंचायत के अगर वार्ड पार्षद की देखें तो 1977 कुल पद हैं, उनमें से अनारक्षित 1320 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 297, अनुसूचित जनजाति के लिए 15 और पिछड़ा वर्ग के लिए 345। उसमें से महिलाओं को देखें 1977 में तो 920 महिलाओं की कुल संख्या है, जिनमें से अनुसूचित जाति की 115, एक अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए 157 और 647 अनारक्षित महिला के लिए। और उसी तरह से अगर आप देखें तो मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के आरक्षण की स्थिति देखें तो नगर निगम में कुल 19 पद हैं और 19 पदों में से अनुसूचित जाति के लिए 2 पद हैं, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद हैं और अनारक्षित 14 पद हैं। इनमें से महिलाओं के लिए 9 पद आरक्षित हैं, जिनमें से 1 अनुसूचित जाति के लिए है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है और 7 अनारक्षित महिलाएं हैं। नगर परिषद के मुख्य पार्षद उप मुख्य पार्षद की आरक्षण की स्थिति अगर देखें तो इसमें अनुसूचित जाति की इसमें कुल 88 पद हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति की 11 हैं, पिछड़ा वर्ग के 17 हैं और अनारक्षित 60 हैं। इनमें से महिलाओं की देखें तो 88 में से 43 महिलाओं की हैं लिए आरक्षित हैं, जिनमें से 5 अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के 8 और अनारक्षित 30 महिलाओं की लिए पद हैं आरक्षित। नगर पंचायत के मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के आरक्षण की स्थिति देखें तो कुल 154 पद हैं, उनमें से 23 पद अनुसूचित जाति के लिए हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 हैं और पिछड़ा वर्ग के लिए 30 हैं, अनारक्षित 99।